हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो आई एम यश कुमार और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। ओके, तो ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट सेकंड का। और ये चैप्टर यार काफी इजी है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अच्छे से तो आपको मे बी अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो रिवीजन ले लेते हैं एक बार, क्विक रिवीजन। बट इस क्विक रिवीजन को मैं ऐसे कराने वाला हूँ कि जिस बच्चे ने एक भी बार ना भी पढ़ा हो ना, वो भी एकदम अच्छे से समझेगा। बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे एकदम 0 to 0 लेवल का। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कुछ ये इक्वेशंस लिख दिए इन तीनों की। ये सर्कल है और ये दोनों इलिप्स हैं। एक वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होती है जिसकी ज्यादा, और एक दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग जो होती है। तो इन्हीं को, और इसके बाद में कुछ पैराबोला के भी बेसिक्स बता दूंगा ताकि जब आप क्वेश्चन में आए ना तो आप ड्रॉ कर पाओ कि हाँ पैराबोला किधर की तरफ है। हालांकि हम क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता है यार, ये रियलिटी। ठीक है, लेट्स डू इट। सर्कल आप सभी जानते हो बेटा, इसमें एक रेडियस होती है ए, और अगर इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन पर है, तब इसकी इक्वेशन है ना बेटा ये हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है? ए इसकी रेडियस है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो ए है, a,0। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी रेडियस ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी, ये भी ए ही होगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर है, आर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। बट जनरली जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, वो पता है क्या होती है? वो होती है बच्चों x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि h और k क्या है? h और k यहां पर हमारे सेंटर के वो हैं, h एंड k इज सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट है बेटा h कोमा k। ओके, अब आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि ओरिजिन है। हाँ, तो तभी तो मैंने h और k की जीरो रखी है यहाँ पे, तभी तो इक्वेशन है ये। देखो x माइनस जीरो x आएगा, x का स्क्वायर ये रहा। जब k की भी जीरो है तो y माइनस जीरो y आएगा, y का स्क्वायर ये रहा, y स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर ये रहा z। ठीक है बेटा, तो अगर जो ओरिजिन है, आई मीन जो सेंटर है, वो अगर ओरिजिन पर है यानी कि h कोमा k की वैल्यू 0,0 है, तब इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। बट अगर इसी सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, एक्स वाई यही है लेकिन इसको मैं यहाँ उठा के ले आऊं, तो सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा। जब इसको यहाँ लेके आ जाऊंगा तो सेंटर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू होगी वो h कोमा k की जगह इस इक्वेशन में रख दी जाएगी और उस सर्कल की इक्वेशन यहां से निकाल सकते हैं h कोमा k की वैल्यू पुट करके। ठीक है बच्चों, तो इस पे ज्यादा फोकस आपको करना नहीं है, इस पे मेन फोकस करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बट ये भी पता होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आ सकती है। लेट्स डू इट अगेन, लेट्स मूव टू द एलिप्स। अब एलिप्स कैसा होता है? ये कुछ अंडाकार शेप का होता है बट इन 2D। ओके, 2D में होता है, तो 2D में इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं। 3D में ओवल शेप बोल देते हैं उसी को, 3D में है ना। तो 2D में बेटा ये एलिप्स इस तरीके का बनता है, फैला हुआ से, जैसे बीच में दबा दिया हुआ सर्कल, ना। तो एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करता है वो ए पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? a,0, क्योंकि इस एक्सिस पर जितने ही पॉइंट्स होते हैं वो एक्स वाई की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। वाई एक्सिस पर एक्स की 0 होती है, एक्स एक्सिस पर वाई की 0 होती है। छोटे बच्चे थे तभी सीख के आए हो सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर a,0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 0,b। तो इक्वेशन इस टाइप का जब एलिप्स बनेगा तब इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट जब ये एलिप्स इस तरीके से यानी कि वर्टिकल टाइप का बनेगा, ओके, तब इसकी जो इक्वेशन आएगी ना वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगी। क्यों? मतलब क्या हुआ चेंज इसमें? एक्स के नीचे पहले ए था और यहां पर अब बी वाला टर्म है, और वाई के नीचे ए वाला टर्म है। और देखो कोऑर्डिनेट्स भी कौन से हो गए? अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है वो बी का आ रहा है, यहाँ पर ए का आ रहा था। अब ए जो है वो कहां पहुंच गया? वाई पे पहुंच गया, तो वाई के नीचे ए आएगा। मतलब ए जो लेंथ है ना वो हमेशा बड़ी वाली लेंथ होगी। तो अगर आपको पता चले कि ये वैल्यू बड़ी है, मतलब वाई स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू लिख रही है अगर वो बड़ी है, तो एलिप्स कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या समझ आया? दोबारा बोल रहा हूं, सपोज करो आपको इक्वेशन दे दी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ये दे दी, सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो आप बताओ इसका एलिप्स कैसा बनेगा? इस टाइप का, इस टाइप का। तो आप कहोगे भैया 16 बड़ा है, और 16 बड़ा है मतलब वाई स्क्वायर के नीचे की जो वैल्यू बड़ी होती है ना, तो वाई एक्सिस की तरफ बनता है। जब वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो वाई एक्सिस पर बनेगा। जब एक्स स्क्वायर के नीचे की वैल्यू बड़ी होगी तब एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ठीक है ना, बहुत इजी चीज है। तो बेटा अब चलते हैं हम पैराबोलाज पर। पैराबोला 4 तरीके के होते हैं, तो कब किसकी तरफ को बनेगा उसकी इक्वेशन की ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आज तक आप शायद भूल जाते होगे, आज के बाद नहीं भूलोगे। ठीक है, ध्यान देना। सो बच्चों लुक एट हियर, अब देखना ये क्या है? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पैराबोला बना इधर की तरफ, बट इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो इक्वेशंस होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x होगा, तो इधर है, अभी इधर की तरफ उल्टा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। ऊपर की तरफ है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और जब नेगेटिव हो जाएगा इसका माइनस, तो ये नीचे की तरफ को हो जाएगा।
अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि कब कैसे याद रखना है, कब वाई स्क्वायर आएगा, कब एक्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो ये चीज कैसे याद रखनी है। देखो आप मुझे बताओ यहाँ y की पावर कितनी है 1 और x की पावर कितनी है, सॉरी y की पावर कितनी है 2 और x की पावर कितनी है 1। अब ध्यान से सुनना, तो y स्क्वायर है और x की पावर कितनी है बेटा 1 है। ओके, तो इससे पता क्या फायदा हुआ कि y की पावर है ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा होती है मतलब जो बाहुबली लोग होते हैं, ठीक है, उनसे कोई पंगे लेता है, मतलब उनको कोई दबाने की कोशिश करता है, उनको कोई दबाने की कोशिश नहीं करता। बट जो गरीब लोग होते हैं ना, जो बेचारे कमजोर लोग होते हैं, उन्हें सब दबाते हैं, होता है ना जनरली। तो जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है उसको दबाएंगे, ठीक है, मतलब उसको दबाते हैं लोग। ओके, आप देखो जरा, तो वाई स्क्वायर और 4ax, एक्स की पावर कम है, ठीक है, तो एक्स को दबाएंगे, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस को देखो इधर की तरफ, इसको दबा रहा है ये पैराबोला, ऐसे सोचो, हालांकि अंदर नहीं जाता है, ऐसे करके मूव करता है आगे की तरफ, ठीक है, बट ऐसे आप याद रखना कि निकला तो ऐसे ना, इधर को दबा रहा है इसको, तो क्योंकि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 2 है, वाई की पावर ज्यादा, वाई को नहीं दबा रहा है, एक्स को दबा रहा है, और नेगेटिव हो जाएगा तो भाई इसका तो उल्टा है ही, फिर इधर की तरफ हो जाएगा, सिंपल। वाई स्क्वायर है, पावर ज्यादा है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की कम है पावर, इसका मतलब एक्स को दबाएगा, तो नेगेटिव में दबा लेगा इसको अगर माइनस है। इधर देखो जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यहां पर एक्स की पावर ज्यादा होगी और वाई की पावर कितनी 1, यानी कि वाई की पावर अब कम हो गई, तो वाई को दबाएंगे इस बार। देखो वाई एक्सिस ये रही, ठीक है बेटा, ये है वाई एक्सिस, तो इस बार वाई एक्सिस को दबाएंगे अंदर की तरफ, और जब इसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay या फिर -y, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी क्या मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, और अगले इसकी को मैंने क्या लिखा, वाई स्क्वायर इक्वल टू x, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में देख सकता है, क्योंकि हो सकता है कि 4a की वैल्यू 1 हो, 4a की वैल्यू 1 हो, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू x आएगी ना इक्वेशन, इसलिए तो मैंने 4a को हटा हटाकर भी इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ज्यादातर ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में देगा, जो नीचे वाली इक्वेशंस लिखी है मैंने दूसरी वाली, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भैया ने तो ये वाली बताई थी, या हमने तो पैराबोलिक इक्वेशन 4a की टर्म्स में पढ़ी है, यहाँ पर सीधी सीधी आ रही है, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दी है, ठीक है बेटा। तो जिसकी भी पावर ज्यादा होगी उसको नहीं दबा सकता कोई, यानी कि उसको पैराबोला नहीं दबाएगा। जिसकी पावर कम है, जैसे यहाँ पर y की पावर कितनी है 1 है, और नेगेटिव है, तो नेगेटिव y एक्सिस को दबा दो भाई, सिंपल। बताओ, बढ़िया ऐसी ट्रिक, इजी है ना बहुत, तो यार ऐसे ही है, बस याद करा देंगे सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं। सो बच्चों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझसे एरिया पूछा गया है, किस कर्व के थ्रू, किस कर्व, कौन सी कर्व उसको एनक्लोज कर रही है, तो कर्व का नाम है एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो तो पावर किसकी ज्यादा, वाई की पावर ज्यादा है, मतलब वाई को तो भाई नहीं दबा पाएंगे, एक्स की पावर कम है, एक्स को दबाएंगे, यानी कि इधर की तरफ, नेगेटिव तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को दबाएंगे, क्योंकि एक्स की पावर कम है। ओके, अच्छा एक्स इज इक्वल टू 1, तो बेटा अगर 1 यहां पर है सपोज, ठीक है, 1 यहां है और 2 हमारा यहां है, ठीक है, तो जो 1 को थोड़ा इधर कर देते हैं, 1 यहां है पॉइंट और 2 हमारा ये है, तो 1 एक्स इक्वल टू 1 की लाइन जो होगी ना वो हमेशा ऐसे जाएगी, और एक्स इक्वल टू 2 की लाइन ऐसे जाएगी, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जाती है, हमेशा याद रखना। अगर एक्स इक्वल टू 1 की लाइन खींच रहे ना, तो 1 वैल्यू से गुजरती हुई वाई के पैरेलल एक लाइन बना दो, आप वाई के पैरेलल एक लाइन बना दो। इधर बेटा एक्स इक्वल टू 2 की लाइन, ये भी वाई के पैरेलल बन जाएगी, y इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 2 से जाती हुई, दोबारा बोल रहा हूँ कोई कंफ्यूजन मत करना, x इक्वल टू 1 की जो लाइन है वो 1 पॉइंट से जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल जाएगी, x इक्वल टू 2 की जो लाइन है वो 2 वाले पॉइंट से जाएगी और y एक्सिस के पैरेलल खींचेगी सीधी सीधी, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन के हर एक पॉइंट पर x की वैल्यू 2 आती है। यहाँ देखो, यहाँ वाला पॉइंट कितना आएगा, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि एक तो y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पता चलती है, और इधर परपेंडिकुलर डालते हैं तो x की वैल्यू पता चलती है, यहाँ रखूंगा तो 2 भी तो आएगी इस पॉइंट पे भी। अच्छा, अगर सपोज यहाँ पर पूछूं तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आएगी, मतलब इस लाइन पर हर जगह, इस लाइन पर आप कहीं भी वैल्यू चेक करो x की वैल्यू चेक करोगे तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, इसीलिए x इक्वल टू 2 की लाइन ये वाली होती है, ऐसी x इक्वल टू 1 की हो गई। अब हमसे क्या पूछा, ध्यान से सुनो, हमसे कह रहा है बच्चों की जो अपना ये कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसके द्वारा और x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 इनके द्वारा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और ये वाली कर्व और बेटा ये x एक्सिस, इन चारों कर्व्स के द्वारा एक जो
एरिया बनना है, वो कौन सा एरिया? सबसे पहले आप ये देखो, तो आप कहोगे यही वाला एरिया है नहीं है बच्चों? बताओ, यही वाला एरिया है नहीं है? कर्व ये रही, लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, तो इस लाइन और इस लाइन और इस कर्व के द्वारा, तो ये वाला कर्व, ये वाला एरिया हो गया पूरा, नीचे वाला भी आ गया। बट जैसे ही मैंने बोला कि एक्स एक्सिस से भी, तो एक्स एक्सिस भी अगर आ गई, तो एक्स एक्सिस ये और ये, तो यही वाला तो एरिया बचा सिर्फ इतना, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि एक्स एक्सिस अगर उसने जोड़ दी तो सिर्फ ये वाला एरिया हो गया। बट अगर एक्स एक्सिस ना जोड़ता, सिर्फ कहता कि इस कर्व के थ्रू और इन दोनों लाइंस के थ्रू, तब ये यहां से लेके यहां तक का एरिया आता, यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया आ जाता है, यहां से यहां तक, ठीक है ना? समझ आई ये चीज बेटा? तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है फिलहाल। एक क्वेश्चन को थोड़ा डीप में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाते चलेंगे, तो ध्यान से सुनो। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो कि मैं एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बना सकता हूं और एक वाई एक्सिस पर स्ट्रिप बना सकता हूं। यार बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा क्वेश्चंस इस चैप्टर का, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे ना हो ऐसा नहीं होगा फिर, ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, ये वादा है मेरा, ठीक है? बस आप ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक स्ट्रिप बना लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे क्या बना लेता हूँ बेटा? स्ट्रिप, क्योंकि वाई एक्सिस इधर दूर भी है यार, इधर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रिप बनाई, और इस स्ट्रिप को मैं कैसे चलाऊंगा, ये सपोज करो ये स्ट्रिप हो गई यहां से, तो ये ऐसे करके ना मूव करेगी, यानी कि पूरे मूव करेगी, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया निकल जाएगा। यहां से लेके यहां तक ही तो मूव करानी है स्ट्रिप मुझे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का एरिया बताना है। यानी कि जो स्ट्रिप है वो कहां से कहां तक मूव करेगी? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो अगर ये स्ट्रिप मैंने मानी ना बेटा, तो इसकी जो विड्थ है वो होती है dx। इसकी विड्थ कितनी होती है? dx। और इसकी हाइट कितनी होती है? y। इसकी हाइट कितनी है? y है, ठीक है? आया समझ? चलो, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा बच्चे, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं लिखने की। क्या ट्रिक होती है? जिस चीज पर, यानी कि जिस एक्सिस पर आपने स्ट्रिप ली है, किस पर ली है? जैसे यहां पे dx, आई मीन एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ली है, किस एक्सिस पर ली है स्ट्रिप? एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ली है, देख रहे हो? एक्स एक्सिस है, इस पर स्ट्रिप है जो मूव कर रही है ऐसे करके, ठीक है? एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, तो यहां पर हम dx रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? dx रखेंगे। बट अगर यही स्ट्रिप हम ऐसे करके मूव कराते हैं, ऐसे करके, यानी कि y एक्सिस पर अगर ये स्ट्रिप मूव करती, तो हम यहां पर dy लिखते। समझ आया? तो फिलहाल मैंने यहां पर dx लिखा, और अगर मैंने यहां dx लिखा तो यहां पर बेटा y की वैल्यू रखनी है, नॉट माई पॉइंट। अगर मैंने यहां dx लिखा, dx कब लिखूंगा? जब मैं ऐसे करके स्ट्रिप ले रहा हूं, यानी कि x एक्सिस पर स्ट्रिप ले रहा हूं, तब मैं dx लिखूंगा, और यहां पर लिखूंगा y की वैल्यू, और इसको इंटीग्रेट करूंगा a से b। a से b मतलब जहां से जहां तक मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, तो मुझे यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए 1 से लेके 2 तक का। कितना एरिया चाहिए बेटा? 1 से 2 तक का। अच्छा, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मैं ना बहुत पहले बता चुका हूं, और छोटी सी बीच में याद आ गया मुझे, बता देता हूं बेटा। हम कैसे भी कर्व्स के बीच में जब एरिया निकालना चाहते हैं ना, तो हमारे पास कुछ डायरेक्ट ऐसे फॉर्मुलेज होते ही नहीं है। जैसे रेक्टेंगल का एरिया है, तो वो तो एल इंटू बी होता है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, ठीक है? पैरेललोग्राम के और हमारा रोम्बस के, ट्रेपेजियम के, इन सभी रेगुलर फिगर्स के, कुछ सिंपल सिंपल फिगर्स के हमें सीधे सीधे फॉर्मुलास पता है। बट जब कुछ इस तरीके के कुछ कर्व्स के थ्रू जो एरिया बाउंड हो रहा है, उस एरिया को निकालने की बात आती है, तब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तब हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन का जन्म भी हुआ था। तो जब मैंने अभी इंटीग्रेशन की वीडियोस डाली हुई हैं, आप सभी ने देखी ली होंगी। तो इंटीग्रेशन का जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया भी था कि हम उस चीज को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है? तो हर चैप्टर से पढ़ने से पहले यार ये सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 से लेके 2 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। 1 से लेके 2 तक स्ट्रिप मैंने एक्स एक्सिस पर ली, इसलिए मैंने dx लिखा, क्योंकि यहाँ dx लिखा तो यहाँ y लिखना कंफर्म है। अगर मैं यहाँ dy लिखता तो यहाँ मैं x लिखता, मतलब अगर सपोज मैं स्ट्रिप dy पर लेता, मतलब y एक्सिस पर लेता, तो मैं यहाँ dy लिखता, और यहाँ पे लिखता बेटा x की वैल्यू। क्या लिखता? x की वैल्यू लिखता, ठीक है? चलो फिलहाल इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास जो y की वैल्यू वो कहां से निकलेगी? तो बेटा इस कर्व का इक्वेशन क्या है? अभी बताया ना हमने कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y की वैल्यू अगर मैं वहां से निकालूंगा, तो रूट x आएगी, नहीं आएगी? क्या आएगी? रूट x आ जाएगी, dx 1 से लेके 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो फटाफट। तो रूट x मतलब x की पावर हाफ भी कह सकता हूं ना। रूट x को मैं क्या लिख देता हूं? x की पावर हाफ लिख देता हूं, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ? x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा बेटा, पावर जितनी भी होती है उसका क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है, यानी कि हाफ प्लस 1 अपॉन में भी हाफ प्लस 1 आ जाएगा 3/2।
हाफ प्लस 1 कितना आएगा, 3/2 आएगा, तो नीचे मैंने प्लस करके लिख दिया। और इसकी लिमिट्स कितनी हो जाएंगी, 1 से लेके 2 तक। चलो, तो x की पावर कितनी हो गई, 3/2, अपॉन में क्या है 3/2, तो ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। 3 तो नीचे ही है, ये 2 ऊपर आया तो 2/3 ये आ गया यहाँ पे, और 2/3 तो बाहर आ गया, और अंदर बचा क्या, ये जिसके ऊपर हमें क्या लगानी है बेटा, लिमिट्स लगानी है, कितनी, 1 से लेके 2 तक। ओके बच्चों, तो 2/3, पहले 2 रखते हैं और फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सभी को आता होगा। तो जब मैं अपर लिमिट रखूंगा पहले x की जगह रखूंगा 2, तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि इसकी जगह x की जगह 1 रख दो, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, तो 2/3, 2 की पावर 3/2 कितना आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 की पहले क्यूब कर लो, 2 का क्यूब कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, 2 to 4, 4 to 8, और 8 की पावर देखो, इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, 2 की पावर 3/2 है ना, तो इसको पता कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर पहले 3 और फिर पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि 3 बन जा 3/2 ऐसे ही बन जाएगा वापस से। तो अब 2 की क्यूब कितनी आएगी, 8, और 8 की पावर कितनी है, हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, √8, √8 को क्या लिखते हैं, 2√2, क्या लिखते हैं √8 को, 2√2 फैक्टर करके, ठीक है। तो यहाँ कितना है बच्चों, 2√2 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आ जाता है, तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ जाएगा हमारा क्या, एरिया ऑफ दिस कर्व। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक्सरसाइज 8.1 के। ओके, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, x एक्सिस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। अब देखो x एक्सिस बेटा ये रही, x इक्वल टू 1 ये रहा, x इक्वल टू 4 ये रहा, तो ये वाला एरिया, और ये कर्व, तो इसके द्वारा यही एरिया कर्व पूरा का पूरा एनक्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, सबसे पहले ये बता दो मुझे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो ये वाला आएगा, ये वाला नहीं आएगा, बहुत क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 1 की लाइन अगर आपको खींचनी होती है ना, सिंपल काम करना है, x की वैल्यू 1 का ही रहा, तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, मतलब y के पैरेलल जाएगी, y के कैसे जाएगी पैरेलल, और x के कैसे जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ऐसे ही x इक्वल टू 4 की खींचनी तो क्या करोगे, 4 कहां है, 1 2 3 एंड 4 यहां आएगा सपोज, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो, तो वह किसकी लाइन होगी, x इक्वल टू 4 की, क्योंकि अगर इस लाइन पे मैं कहीं भी वैल्यू चेक करूं, x की वैल्यू चेक करूं अगर मैं इस लाइन पे, यहां पे इस पॉइंट पर चेक करो जैसे x की वैल्यू, तो कैसे चेक करते हैं इसके कोऑर्डिनेट, अगर मैं पूछूं आपसे कैसे चेक करते थे आप बचपन में, तो यहाँ पे डिंग 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 ये y की वैल्यू होती थी, और परपेंडिकुलर इधर डाल देते तो वो x की वैल्यू होती थी, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, और इधर कितनी है, 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारा निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बताओ, तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड by these curves will be equal to integration of dx and y, और कहां से कहां तक जाना है, 1 से 4। अब आप कहोगे ये बात आपने कैसे लिख दी भैया, बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने देखो हमने क्या करना है ना, हमने एक स्टेप लेनी है, क्या लेनी है बेटा, स्टेप लेनी है, किसके, इसके परपेंडिकुलर, किसके, एक्स एक्सिस के। ओके, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने एक स्टेप ली, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक स्टेप ली, और इस स्टेप को मैं ऐसे करके मूव कराऊंगा, इसकी जो स्टेप की जो विड्थ है ना, विड्थ वो है बेटा dx, कितनी विड्थ है, dx है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी बेटा, y है, सपोज इसकी हाइट कितनी मान ली मैंने, y हाइट मान ली, तो इसका जो एरिया होगा वो y इंटू dx होगा, नहीं होगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता नहीं होता, ये रेक्टेंगल सा बनना ना एक तरह से, तो l इंटू बी यानी कि dx इंटू वाई, या y इंटू dx, देखो y इंटू dx ही तो लिखा है। अब इसी वाली स्टेप को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, मतलब ये स्टेप ऐसे करके फैल जाए, तो कहां से कहां तक फैलेगी, 1 से लेके 4 तक ऐसे फैलेगी, तो पूरा यहां से यहां तक का एरिया निकल आएगा। तो मैंने y dx को इसीलिए इंटीग्रेट किया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटीग्रल पे वीडियो बना रखे ना, वहां पे मैंने इंटीग्रेशन का यूज बताया, तो उसमें हमने बताया बच्चों कि जब हम एक dx कंपोनेंट है और उसका इंटीग्रेशन करते तो पूरा x आ जाता है ना, बताया ना, dx का इंटीग्रेशन करके x आ जाता है, तो वही चीज है, छोटा सा एरिया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा बड़ा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो जब इसके परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो मुझे यहाँ dx लेना है और y का इंटीग्रेशन करना, y की वैल्यू रखनी है। बट अगर स्टेप में ऐसे ले रहा होता सपोज, तब क्या होता, तो तब बच्चों dy लिखते और यहां लिखते x, ठीक है।
मतलब x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करते हैं हम y के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो 1 to 4, अब y की वैल्यू बताओ जरा क्या है। तो y मतलब इस कर्व, ये जो इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू x है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू रूट x आ जाएगी, नहीं आ जाएगी वहां से, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट x बन जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करो, तो x की पावर हाफ भी लिखा जा सकता है इसको, x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 और अपॉन में भी हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 और लिमिट्स लग जाएंगी कितनी, 1 से लेके 4। ओके, अब आगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/3, ये 2/3 और x की पावर कितनी है 3/2 और हमारी जो लिमिट्स है बेटा वो है 1 से लेके 4। चलो इस 2/3 को मैं बाहर निकाल लेता हूं जरा, 2/3 बाहर, यहां बचा x की पावर 3/2 और 1 से लेके 4। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स में पढ़ा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं। ठीक है, तो पहले अपर रखो फिर लोअर रख दो, तो 2/3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो ये बनेगा बेटा 2/3 इंटीग्रेशन 4 की पावर 3/2 कितना आएगा पहले ये बताओ। तो पहले आप क्या करो ना, या तो 4 का देखो 4 की पावर 3/2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, यहां पे बताता हूं। 4 की पावर 3/2 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 4 की पावर पहले या तो क्यूब कर लो, 4 का क्यूब और उसकी पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूं 3 1 जा 3/2 आ रहा ना, 3/2 कहोगे हाँ आ रहा है भैया। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64 यानी कि 64 होता है, और 64 की पावर कितनी हाफ, तो 8 आएगा नहीं आएगा बेटा, 64 का अंडर रूट करूंगा तो 8 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो 8 माइनस 1 की पावर कितनी भी है वो तो 1 ही हो जाती है। तो आंसर क्या है 2/3 इंटू में 7 यानी कि 7 to 14/3, दिस इज अवर राइट आंसर। समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2 and 4 on the y axis in the first quadrant। तो इस बार जो हमारा इक्वेशन है ना वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, इसीलिए लिया ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए कि पैराबोला की इक्वेशंस कैसे कैसे जाती हैं। तो हमने क्या कहा, जिसकी पावर ज्यादा है उसको तो भाई खींच नहीं पाएंगे, उसको तो दबा नहीं पाएंगे, जिसकी पावर आई मीन 1 है, जिसकी पावर कम है, जैसे y की पावर 1 है उसको दबा सकते हैं। तो इस बार y एक्सिस को दबाएंगे क्योंकि y की पावर कम है, y एक्सिस को दबाएंगे तो ऊपर की तरफ बन गया पैराबोला। ओके, और आगे कहा कि y इक्वल टू 2 की लाइन, y इक्वल टू 2 की लाइन यहां से जाएगी, y इक्वल टू 4 की यहां से जाएगी, मतलब यहां पर जो पॉइंट है वो 2 है और ये वाला पॉइंट बेटा 4 है, और पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ इतना ही एरिया इनक्लोज होगा नहीं होगा बताओ। देखो y इक्वल टू 2 ये रही, y इक्वल टू 4 ये रही लाइन कर्व, ये वाली ये रही, और y एक्सिस बेटा ये रही, तो एरिया कौन सा आ गया, सिर्फ ये वाला एरिया है ना। ठीक है, अब आप बताओ क्या x एक्सिस पर स्टेप लेनी चाहिए, y एक्सिस पर स्टेप लेनी चाहिए। तो आप कहोगे बच्चों इस बार कि y एक्सिस पर स्टेप ले सकते हैं यहां पे भैया, दैट वुड बी क्वाइट इजी, है ना, ये इजी रहेगा, तो इस बार इस पे ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर y एक्सिस पे लिए तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो dy मानेंगे या dx मानेंगे, तो आप कहोगे dy मानेंगे क्योंकि y एक्सिस पर है ना, तो छोटी सी लेंथ dy और पूरी लेंथ कितनी, पूरी लेंथ y। समझ आया बेटा, तो इस बार इसको dy मानेंगे, और इस पूरी लेंथ को क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x, क्या मानेंगे x मानेंगे, लेंथ हो गई x और इस बार ये हो गई y। तो एरिया क्या होता है अब बताओ जरा, एरिया क्या होता है फटाफट, तो इंटीग्रेशन कर दो किसका, l इंटू बी, लेंथ कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है dy, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है ना, क्योंकि ये तो पतला सा स्ट्रिप का एरिया था, इसको जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा यहां से लेके यहां तक का एरिया आ जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक, मुझे सिर्फ यहां से यहां तक यानी कि 2 से लेके 4 तक का ही एरिया चाहिए। किससे किस तक का, 2 से लेके 4 तक का एरिया चाहिए बस। अब ये x का इंटीग्रेशन नहीं करना, x की वैल्यू निकालो इक्वेशन से, x की वैल्यू इस इक्वेशन से, इक्वेशन क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, रूट में 4y आएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा तो 2 रूट y बचेगा, 2 रूट y बचेगा बेटा। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 2 रूट y dy। ओके, चलो अब 2 तो बाहर आ गया, और रूट y का इंटीग्रेशन अभी बताया था क्या होता है, तो y की पावर 3/2 आती है, अपॉन में भी 3/2 आ जाता है, और इंटीग्रेशन हो जाता है 2 से लेके 4 तक। ठीक है, क्योंकि y की पावर कितनी होगी हाफ, और हाफ प्लस 1 करेंगे 3/2, अपॉन में भी सेम चीज यानी कि हाफ प्लस 1 आता है। इतना इंटीग्रेशन सभी को अच्छे से आ गया होगा। फिर 2 से 4 तक लिमिट हो गई,
चलो बेटा, तो 2 तो बाहर है ही, और ये वाला जो 3/2 ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो वो 2 बाहर आएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, और ये अपॉन का 3, और अंदर क्या बचा, सिर्फ y की पावर 3/2, पावर लिमिट्स क्या होगी 2 से लेके 4, ओके। फिर 4/3 इंटीग्रेशन, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, सिंपल लिमिट्स लगा दो बेटा, तो 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है, ये रखी मैंने अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ओके। चलो, तो 4/3, 4 की पावर 3/2 कितना आया था, अभी कैलकुलेट किया था 8 आया था, क्यों, पहले 4 की क्यूब करो तो 64 आएगा, 64 की पावर 1/2 कर दो, 1/2 कितना आ जाएगा 8, माइनस 2 की पावर पहले क्यूब कर लो, क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, 8 की अंडर रूट करोगे तो 2√2 आएगा, कितना आएगा बेटा 2 और √2, ये आएगा अपने पास, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे लिख दो सिंपल। या फिर एक काम कर सकते हो कि अंदर √8 रहने दो, ऐसे कर लो, √8 रहने दो और √8 को कॉमन ले लो बाहर, तो 4 ये रहा यहाँ पे बेटा, और √8 मैंने बाहर निकाला, अपन में क्या है 3, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा √8 और माइनस का 1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, तो दिस इज योर राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बच्चों अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये एलिप्स है और इसके द्वारा जो एरिया इनक्लोज है उसको बताना है, तो पूरा एरिया इनक्लोज बताना है, तो चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में आएगा भाई एरिया, तो 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में आना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि चारों ही क्वाड्रेंट्स आपस में सिमेट्रिक है, ये इधर सिमेट्रिक है और ये वाला इधर सिमेट्रिक है, तो चारों हिस्से बराबर है, हम एक हिस्से का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले लेता हूं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दोनों ही तरीके यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप ले लो, चाहे वाई एक्सिस पे स्ट्रिप ले लो, हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है बेटा। एक्स एक्सिस पे मैंने स्ट्रिप मान ली, ठीक है, ये लो, ये स्ट्रिप हो गई। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी होगी, dx होगी या dy होगी, बताओ, आप कहोगे dx होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और ये लेंथ कितनी होगी, तो ये हो जाएगी बेटा y, किसी को दिक्कत यहां तक, ये y होगी और ये क्या होगी dx होगी। चलो, अब सबसे पहले ना आपको इसको कंपेयर करना है, x² + a² + y² + b² = 1 से, तो यहां पर a² की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब a² की वैल्यू 4 है, a² की जगह क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, और y² की जगह b² की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा 9 लिखा हुआ है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसीलिए मैंने क्या देखा कि a की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू 2 होगी और ये वाली 3 होगी। और ये पैराबोला वर्टिकल क्यों बनाया मैंने, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले ही, कि जब y² के नीचे वाला टर्म बड़ा होगा, देखो यहाँ 4 है 9 है, ये बड़ा है ना, तो जब y² के नीचे का टर्म बड़ा है तो y एक्सिस के अलोंग बनेगा, जब x² के नीचे का टर्म अगर बड़ा होता तब वो x एक्सिस के अलोंग बनता। सारी चीजें क्लियर चल रही ना, एक एक चीजें क्लियर है ना बेटा, बस साथ चलते रहना, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, अब सुनो, तो हमने देखा कि भाई ये चीज है, हमको इसका एरिया निकालना है। अब इस क्वाड्रेंट में एरिया निकालते तो हमें पता है क्या करते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में। अब इसका एरिया निकालो तो y इंटू dx होगा, y इंटू dx, क्योंकि ये स्ट्रिप है तो y इंटू dx, और कहां से कहां तक जाना है, तो 0 से लेके 2 तक, क्योंकि मैं स्ट्रिप कैसे चला रहा हूं, ऐसे चला रहा हूं, ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक आएगा। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, चलो फील दिलाते हैं। पता है यही होता क्या है, हम जिस भी कर्व का इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे मैं y का इंटीग्रेशन कर रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन कर रहा हूं y का x के रेस्पेक्ट में, यही तो है, इंटीग्रेशन कर रहा हूं y का x के रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं, जो y यानी कि जो कर्व है, जिस भी कर्व का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, उस कर्व के नीचे का एरिया x एक्सिस तक का या y एक्सिस तक का आ जाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना, जैसे मैं x के रिस्पेक्ट में करूं तो x एक्सिस तक का एरिया आएगा, ठीक है, तो जिस भी कर्व का मैं एरिया कर रहा हूं, निकाल रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जिस भी कर्व का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, उस कर्व के नीचे का एरिया आएगा, उस कर्व के नीचे का एरिया आएगा हमेशा नीचे का, और कहां तक आएगा, तो x एक्सिस तक आएगा, क्योंकि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहां से लेके नीचे का यानी कि ये वाला, ये पूरा एरिया मेरे पास आ गया। अब ये बात मैंने क्यों बताई, यहां तो इसका कोई यूज नहीं है, हाँ यहां तो नहीं है बेटा, लेकिन जब अगली एक्सरसाइज कराऊंगा ना मैं,
तब देखना ये कितना यूजफुल रहने वाली है। और यही चीज, यही सिर्फ एक ट्रिक या फिर ये कंसेप्ट है, ट्रिक कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे मैं बोलूं बस वैसे सुनना और वैसे ही चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। चलो, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लेट्स पुट द वैल्यूज। लेकिन y की वैल्यू तो निकाल लो पहले यहां से। तो लग रहा होगा थोड़ा टफ सा, कुछ टफ नहीं है यार, y की वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको इधर लेके जाओ। तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन 9 चल रहा है। अच्छा, इसको इधर भेज देते हैं जरा, 9 को मल्टीप्लाई में भेजेंगे पहले। तो 9 और ये अपॉन में 4 है, और ये ब्रैकेट में सपोज मैं ऐसे लिख देता हूँ। किसी को दिक्कत बेटा, 9 इधर मल्टीप्लाई में आया ना इसके, तो 9 अपॉन 4 ये मैंने यहाँ लिख लिया, और ये पूरा ब्रैकेट में ये रहा मेरे पास, और इक्वल टू में क्या चल रहा है अभी, वाई स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को भी इधर भेजो बच्चों। तो जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा, ये स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया, सपोज ऐसे स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया जाए, ठीक है। तो 9/4 बाहर आके बन जाएगा 3/2, 3/2, लेकिन रूट में ये ब्रैकेट बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। तो बेटा ये आई हमारी y की इक्वेशन, इसको मुझे यहां पर पुट करना है बच्चों। ये आ गया हमारा क्या, 4 और इंटीग्रेशन 0 से 2, y की वैल्यू में यहां रखूंगा तो 3/2 पहले बाहर आ जाएगा, 3/2, और अंदर क्या बचेगा, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। पता है क्यों लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। चलो, 2 से 4 को काटा, 3 2 6, इंटीग्रेशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन पता क्या होता है, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। पहले लिखेंगे x/2, फिर यहां लिखेंगे बेटा प्लस, यहां आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में आएगा यहां पर साइन इनवर्स a अपॉन एक्स, साइन इनवर्स a अपॉन एक्स। किसी को दिक्कत बेटा यहां तक, आई एम सॉरी, x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा रह गया था। ओके, चलो देखो, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए, और इसके बाद क्या है यहाँ पे x/2। x/2 के साथ क्या आता है, तो बेटा रूट में सेम चीज आ जाती है, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, x/2 लिखा, यहाँ a स्क्वायर अपॉन 2 लिखा, साइन इनवर्स x अपॉन a लिखना है, x अपॉन a, x पहले आया था फिर a वाला, तो x अपॉन a, ऐसे कुछ भी याद कर लेना, बस याद कर लेना इसको, ठीक है बेटा। और लिमिट जो है 0 से 2 तक लग जाएगी। अब आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 6 और ये x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ x की जगह x ही है, x/2, रूट में 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर की वैल्यू है 2 स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू तो 2 ही ना बच्चों। यहां पर ना खास ध्यान रखना, यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू रखी जा रही है, तो जो भी टोटल वैल्यू यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 2 टू द 4 है ना, 4, तो 4 लिखना है आपको यहाँ। बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, ए स्क्वायर तो पूरे को ए मान लेते हैं, फिर उसका भी स्क्वायर करके यहाँ लिख देते हैं, मतलब यहाँ या तो 16 लिख देंगे या यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर काफी गलती करते हैं बच्चे, मेरे साथ होता है यार, मैं देखता हूँ बच्चों को, तो काफी मिस्टेक्स करते हैं, तो आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो जो भी पूरी वैल्यू है वो एज इट इज यहाँ आएगी, क्योंकि ये पूरा ए स्क्वायर का ही टर्म होता है, और ए स्क्वायर यहाँ पे रखना है। तो 4 था यहाँ 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 था 4 आ गया, ठीक है। और लिमिट क्या लगी बेटा, 0 से 2, बस कर दो इसको अब सोल्व। तो पहले अपर लिमिट रखो, 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 माइनस 4 0, तो ये वाला टर्म बन गया बेटा 0। 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, 4 माइनस 4 0, तो ये पूरा 0 बना, फिर प्लस 4/2 यानी कि 2 हुआ, और साइन इनवर्स 2 रखूंगा तो 2/2 1 आएगा, साइन इनवर्स 1 ये आया, फिर माइनस ये है साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1, ऐसे ही बेटा, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, 0 रखो, तो 0/2 ये तो पूरा ही 0 हो गया पहले ही, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसको रख रहे हैं माइनस, गलती मत करना, दोबारा बता रहा हूं देखो, पहले अपर लिमिट रखो, 2 रखा तुमने इन दोनों में, तो ये आया प्लस ये आया, फिर माइनस लोअर लिमिट जब रखते ना, तो आप यार यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर फिर से गलती कर दोगे, दो चीजें हैं, माइनस बाहर लगा हुआ है, इसको साइन को चेंज करना होता है ना, तो इस चीज को भूल ना जाओ, ताकि इसलिए आपको छोटा सा ब्रैकेट लगा लेना है बस। 0 रखोगे तो ये 0 बना, अब ये प्लस है ना, इसको प्लस रहने दो, क्योंकि ब्रैकेट लगा लिया अभी, प्लस 0 यहां रखो, तो 4/2 हुआ, और साइन इनवर्स 0/0 आएगा, तो साइन इनवर्स 0, ओके। ये पूरा ब्रैकेट आ जाओ, 6 इंटू में 0 तो हट गया, 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किस पे देता वैल्यू, 90 पर, 90 मतलब π/2, तो 2 इंटू π/2 माइनस ये 0, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, साइन इनवर्स 0 की तरह होता है, तो वो 0 ही होता है, तो 2 इंटू 0 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया 0,
तो ये भी 0, सिर्फ बचा क्या, 2 से 2 कट गया और ये पाई बचा बस, तो 6 पाई आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों, 6 पाई। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये बहुत कुछ सिखाने वाला है। क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द y एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू √3y, और ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो सर्कल की इक्वेशन ये, और ये हमारा कैसे जा रही है बेटा, ये लाइन ऐसे जा रही है। अब ये लाइन ऐसे ही कैसे जाएगी, ये कैसे पता चलेगा, तो x इक्वल टू √3y है। क्या है, x इक्वल टू √3y है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं तो x अपॉन √3 आएगी, है ना, ये आएगी। और अगर मैं इसको बेटा कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तब इसके प्लस में मैं 0 तो लिख ही सकता हूं ना, mx y इक्वल टू m, तो 1 अपॉन √3, ये जो 1 अपॉन √3 है ये m की वैल्यू हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि mx आता है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √3। तो m आया क्या हमारा, 1 अपॉन √3, और m होता क्या है, tan थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3 कब देता है, जब थीटा 30 डिग्री होता है। थीटा कितना होता है बेटा, 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री से जा रही है, इसलिए ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। समझ आया कैसे पता लगाना है। तो जो भी लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में उसे बनाओ, तो y इक्वल टू mx, m की वैल्यू 1 अपॉन √3 हुई, 1 अपॉन √3 m मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3, क्योंकि m मतलब स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ये मैंने उसमें भी बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले एक्सरसाइज में, जहां पे स्लोप निकाले जाते हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाली लेक्चर डल चुका है, उसे आप देख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, थीटा की वैल्यू यहां से 30 आई, इसलिए ऐसे बना है। ओके, अब मुझे एक काम और करना पड़ता है बेटा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसको यहां पर पुट कर दो, बस सिंपल सा। y की वैल्यू क्या आई है, x अपॉन √3 आई है ना, यहां रखो y की वैल्यू, तो x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आई, x अपॉन √3, तो y का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो जरा, तो 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 4। 3 आएगा मल्टीप्लाई में, 4 3 12, या 4 से 4 काट दो, और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की 3 आ जाएगी, एक बार प्लस की √3 सॉरी, प्लस माइनस का √3 आ जाएगा, प्लस माइनस का √3 आएगा। तो x की वैल्यू तो पता चल गई, x की वैल्यू को अब इसमें वापस पुट करो y निकालने के लिए। x की वैल्यू कितनी है, ये x स्क्वायर की वैल्यू 3 है ना, x स्क्वायर की जगह रख दो 3 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये 3 इधर जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 3 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना हुआ, प्लस माइनस 1 हुआ। y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस की और माइनस की 1, मतलब जब प्लस का √3 रखा तो प्लस का 1 आएगा, माइनस का √3 रखेंगे तो माइनस का 1, ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो पॉइंट आया वो क्या है बेटा, प्लस का √3 रखने पर y की वैल्यू 1 आई, तो x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1। ये मैंने यहां पर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया है, किसको, एक तो सर्कल की और एक इस लाइन की, क्योंकि जब भी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है। इसका मतलब अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, जैसे इस कर्व का और इस सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, सिंपल, जो बचपन में आई मीन 9th क्लास में करते थे ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह, वो सब आप कोई सा भी लगा सकते हो, 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ, ठीक है बेटा। तो वैल्यू निकालने के बाद यहां तक किया। अब आता है मेन काम जो 12th वाला है, तो सुनो क्या है। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था बेटा कि आपको जिस भी चीज का आप इंडिकेशन कर रहे हो ना, उस चीज का नीचे का एरिया निकलता है। जिस भी कर्व का आप इंडिकेशन कर रहे हो उसके नीचे का एरिया निकलता है, एक्स एक्सिस तक का, एक्स एक्सिस तक का कर्व के नीचे का एरिया निकलता है। बस उसी चीज का मैं एप्लीकेट लगाऊंगा, यहाँ पे एप्लीकेशन लगा दूंगा। देखो पहले मैं इसको ना दो चीज में तोड़ूंगा, क्यों तोड़ रहा हूं वो भी बताता हूं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ये हमारा सर्कल ये है, ठीक है, यहां से लाइन गई कुछ इस तरह, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, समझना बेटा ध्यान से। मुझे ये वाला एरिया निकालना है, सबसे पहले ये एरिया निकालना है, ये वाला। क्यों निकालना है ये वाला, क्योंकि सर्कल और लाइन के द्वारा यही वाला, देखो सर्कल ये लाइन और एक्स एक्सिस ये रही, ये लाइन ये रही, और सर्कल ये रहा, तो यही वाला तो एरिया कर्व्ड होगा, रीजन बाउंड होगा इन तीनों की वजह से। ये वाला एरिया रीजन बाउंड हो रहा है। तो इस एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब आप बताओ कौन सी कर्व को मैं इंटीग्रेट करूं। आप कहोगे कि इसको कर दो, या आप कहोगे सर्कल को कर दो। तो सर्कल तो पूरा यहां से यहां तक है, अगर मैं इस सर्कल को करूंगा तो इसके नीचे का एरिया पूरा आएगा, ये एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया आएगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए। तो पहले मैं सोच रहा हूं कि इस लाइन को इंटीग्रेट करता हूं, तो इस लाइन के एरिया नीचे तक का यहां तक का आ जाएगा। देखो ये एरिया एक्स एक्सिस तक का दिख पा रहा है आपको ऐसे।
बट ये लाइन तो सिर्फ यहां तक जाके रुक गई, आगे का एरिया क्या, इस लाइन को अगर मैं नीचे तक खींचूं तो ऐसे आएगी, तो ये वाले एरिया का क्या होगा भाई साहब, ये बताएं आप। ठीक है, आपको समझ आ रहा हो तो आपको ये समझ आएगा मेरे बच्चे कि यहां पर आपको दो कर्व का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले तो यहां से यहां तक इस लाइन का, यहां से लेके यहां तक इस लाइन का, यहां से यहां तक इस लाइन का। क्यों? क्योंकि इससे नीचे का एरिया ये वाला निकल आएगा, ये एरिया निकल आएगा, ये वाला एरिया निकलेगा। बट जब ये वाले एरिया की बात आएगी इतने से की, तो बेटा आपको ये सर्कल की कर्व है ना, ये जो कर्व है ये पूरे सर्कल की तो है ये वाली कर्व, तो इस सर्कल का यानी कि इस कर्व का यानी कि सर्कल की इक्वेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसके नीचे का एरिया आएगा ये वाला, समझ आ रहा है, इसके नीचे का एरिया ऐसे करके। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा, इस कर्व का करूंगा। तो जब मैं इस लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो लिमिट लगाऊंगा यहां से लेके यहां तक, और ये लिमिट की वैल्यू कितनी है 0, और इस पॉइंट की कितनी है, ये क्या आया था पॉइंट √3, तो ये √3 है, मतलब ये वाला पॉइंट √3 है ना बेटा। तो 0 से √3 में किसको इंटीग्रेट करूंगा, इस लाइन को, समझ आया। तो एरिया में क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं बेटा, एरिया इज इक्वल टू, पहले किसका इंटीग्रेशन करूं, इस लाइन का, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन क्या है। तो पहले बताओ मैं स्टेप किस पे ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, तो यहां dx लिखूंगा, तो यहां y की वैल्यू लिखूंगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3, फिर प्लस ये वाला एरिया करना है, तो इसमें इसको यानी कि सर्कल की इक्वेशन को करूंगा और dx लिखूंगा। अब सर्कल की इक्वेशन यहां है, dx मतलब यहां पर भी y dx लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, तो √3 से लेके इस पॉइंट तक। अब ये पॉइंट भी बताओ बेटा कितना है, ये पॉइंट भी बताना है। तो देखो सरदर्दी मत लेना बेटा, बहुत इजी है सारी चीजें, बस थोड़ा सा काल्म रखो, कीप काल्म एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, तो बेटा ये √3 और ये वाला पॉइंट पता है कितना है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होती है, रेडियस होती है ना सर्कल की। और मैंने अभी फर्स्ट ही पहली चीज ये बताई थी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = a² होती है। तो a² मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 2 है रेडियस इसकी। तो लेके यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है, 2 है बेटा। तो ये वाला पॉइंट कितना है, 2। बताओ, कुछ करना पड़ा, सीधा इक्वेशन को देख के पता चला, x² + y² = a², यानी कि रेडियस का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, मतलब रेडियस 2 हो गई। ये वाला पॉइंट कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो √3 से 2 तक जाना है, कहां से, √3 से 2 तक, y dx कर देना है, इसको सॉल्व करना है, समझ आ गया बेटा। ठीक है, इसके नीचे का एरिया ये वाला, और इस कर्व के नीचे का एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया ये वाला, इस कर्व के नीचे का ये वाला, इस कर्व के नीचे का इतना, दोनों का ऐड कर दो, टोटल आ गया, खत्म खेल। लेट्स गो। चलो बच्चों, अब ये y की वैल्यूज रख देते हैं। ये y की वैल्यू कितनी है जरा, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, x/√3, x/√3 dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से लेके 2, और y की वैल्यू, अब ये सर्कल के लिए निकालो, तो सर्कल की इक्वेशन से y कितना आएगा, ये आएगा बेटा 4 - x² अंडर द रूट, और यहां पर आ जाएगा dx। अब बताओ क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या कह रहे हो, करा दो, चलो यार करा दे रहे हैं थोड़ा सा। सुनो, 1/√3 जो है इसको पहले बाहर निकाल लो बच्चों, 1/√3, इंटीग्रेशन में बचा √0 से √3, और x बचा x dx, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन, ये आया √3 से लेके 2, और ये क्या a² - x² का, a² - x², यानी कि a² क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना भाई खुद ही, ठीक है, मैं थोड़ा सा इंडिकेशन लिख के दे रहा हूं, लिमिट वगैरह खुद लगा लेना, ओके, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे फोकस कर सकूं। तो बेटा यहां से क्या आएगा, x का क्या हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा, ठीक है, x² / 2, और 0 से लेके √3, फिर प्लस इसका क्या आएगा, तो इसका अभी ट्रिक बताई थी ना कैसे याद रखना है, a² - x² का क्या करना है, देखो पहले x/2 लिखो, फिर यहाँ पे बीच में प्लस, और यहाँ लिखो a² / 2, और इसके साथ में लिख दो साइन इनवर्स, क्या लिखना है, x/a। क्यों, कैसे बताया था, अभी हुई थी ना गलती, तो यार कैसे याद रखना, देखो x पहले आया a बाद में, तो x ऊपर और a नीचे, साइन इनवर्स x/a, इनवर्स है मतलब -1 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरी चीज एज इट इज, यानी कि a² - x² मतलब 4 - x², ये हो गया, ठीक है, और लिमिट कितनी होगी, √3 से 2, ठीक है। अब इन लिमिट्स को आप पुट कर ही सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यूज आए सीधी सीधी रखते चले आना और सॉल्व कर डालना, ठीक है, लिमिट्स को कुछ नहीं है, पहले भी करके आ रहे हो, ये करना ही आगे, बट जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है वो आपको यहां से लेके यहां तक का खेल था, बस यहीं तक था, इनफैक्ट ये वाला खेल था, ये हमने आपको सिखा दिया, ठीक है बच्चों। चले अब आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बच्चों चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो कैसा है ये। कुछ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक ग्राफ दे रखा है, आई मीन एक कर्व दे रखी है, और दूसरी एक लाइन दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। इन दोनों के द्वारा जो एनक्लोज एरिया है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा। तो ये वाला कर्व ये रहा और लाइन ये रही, तो इसके द्वारा जो एनक्लोज एरिया वो यही वाला तो होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो लेके यहां से और यहां तक चलेगी हमारी जो लिमिट चलेगी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। तो अगर यहां से लेके यहां तक मुझे इंटीग्रेशन करना है तो पहले मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए बताओ? इन दोनों पॉइंट्स की चाहिए, तभी तो मैं लिमिट लगाऊं यहां से यहां तक। तो मुझे इस पॉइंट की यानी कि इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का यानी कि डिंग 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 इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और ये दोनों पॉइंट कौन से हैं? देखो ये पॉइंट कौन सा है जहां लाइन और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट भी कौन सा है जहां लाइन और कर्व इंटरसेक्ट कर रही है। और जब दो लाइंस या दो कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो मुझे पॉइंट चाहिए, तब मैं क्या करता हूं? दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं। लेट्स डू इट। चलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा? 4y। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं y की जगह रख देते हैं, हाँ रख दो, यहां पे रख देते हैं। चलो, एक्स इक्वल टू 4 और y की जगह रखा मैंने, क्या आया? तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ गया माइनस का 2। y की वैल्यू मैंने यहां रख दी, ठीक है ना। चलो, 4 से 4 कट गया तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया। इस एक्स को इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये इधर आया तो माइनस का एक्स बनेगा और इक्वल टू में बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पहले लिखो, फिर माइनस 2 इक्वल टू 0 ये लिख लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना अच्छे से आता है। 2 1 जा 2 माइनस करके 1 लाना है, तो 2 माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ऐसे करके बन जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है बेटा। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बना x प्लस 1 और एक बना x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक आया x की वैल्यू माइनस 1 और एक आई प्लस की 2। x की वैल्यू 2 आ गई, क्या? एक माइनस 1 और एक आई प्लस की 2। चलो अब इसको जरा इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे y भी तो चाहिए ना। y की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? वहां पे पुट कर देता हूं। वैसे क्या y की वैल्यू सच में चाहिए? क्या मैं इतने से काम नहीं कर सकता? कर तो सकता हूं यार। -1 से 2 जाना ना, तो ये वाली वैल्यू एब्सोल्युटली -1 होगी और ये वाली 2 होगी। x की दो ही वैल्यूज आ रही है क्योंकि इंटरसेक्टिंग, समझ आ रहा है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? -1 और ये क्या होगी? 2। बट y को भी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, y की वैल्यू वहां से कितनी आ रही है या यहाँ पे पुट कर दो। y इज इक्वल टू कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, यहाँ रखो। x की वैल्यू पहले -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 आई एक, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 4। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या बने? x की वैल्यू मैंने क्या रखी? -1, तो y की कितनी आई? 1 अपॉन 4। तो कोऑर्डिनेट हुए -1, 1 अपॉन 4। दूसरी x की वैल्यू इस बार 2 रखता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। x की वैल्यू क्या रखी यहां पे मैंने? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट ये और एक कोऑर्डिनेट सी। -1 तो भैया माइनस तो इधर वाला ही तो है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -1, हाफ, हाफ है ना, 1/4 है, सॉरी 1/4। अच्छा ये कितना है बच्चों? तो 2,1 है, 2,1, ओके। तो x की वैल्यू कितनी है? ये वाली -1 और ये कितनी बच्चे? 2। तो मुझे -1 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो पॉज करके वीडियो को, ताकि वैल्यूज कैसे निकालती हैं आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको बस। अब बच्चों एक चीज देखना कि यहां पर क्या है ना, मुझे एरिया चाहिए यार ये वाला। अब बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज कि मैं किस चीज को इंटीग्रेट करूं। तो बेटा मैंने क्या चीज बताई है, देखो याद करो, उसको ना ब्रह्मास्त्र बना लो, उसको रट लो दिमाग में कि भैया ने बताया हम जिस भी कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे उससे नीचे का एरिया निकलेगा। ये कर्व है, इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये कर्व ऐसे जा रही है एक लाइन, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इससे नीचे तक का एरिया निकलेगा, एक्स एक्सिस तक का पूरा एरिया निकल जाएगा, यहां से लेके पूरा एक्स एक्सिस तक का, एक्स एक्सिस तक का। कोई ऐसे कर्व है तो इसके नीचे का पूरा एरिया निकलेगा, और अगर कोई ऐसे कर्व ऐसे करके जा रही है तो इसके नीचे तक कैसे निकलेगा। तो बस वही चीज आपको यूज करनी है। देखो यहां पर दो कर्व्स हैं, एक तो ये लाइन यहां से यहां तक, इस लाइन का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा बेटा तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा पूरा, यानी कि ये जो ट्रेपेजियम सा बनता दिख रहा है ना आपको, इस लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया देगी ये लाइन, देगी या नहीं देगी? क्योंकि ये लाइन है, ये अपने नीचे तक का पूरा एरिया निकालेगी बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा। समझ आ रहा है? फील आ रहा ना एकदम मस्त वाला, ठीक है। चलो तो पूरा एरिया निकल गया, लेकिन मुझे पूरे की नीड नहीं है, मेरे को तो सिर्फ इतना चाहिए बेटा, ये वाला चाहिए मुझे।
ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इतना हिस्सा जो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये नहीं चाहिए मुझे ये वाला। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको घटा सकता हूं क्या मैं? हाँ घटा तो सकता हूं, लेकिन कैसे? मेरे को तो ये एरिया भी नहीं पता। पता है, देखो ध्यान से, ये वाला कर्व देखो, अब ये पैराबोला वाला कर्व, इस पूरे कर्व को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इस कर्व को, तो ये अपने नीचे का एरिया देगी। तो ये कर्व का एरिया नीचे का ये वाला, और इधर से जो जा रही है ऐसे करके, इसका कर्व का नीचे का एरिया ये वाला। तो ये ब्लैक और ये वाला ब्लैक आएगा नहीं आएगा बताओ? बहुत सारे बच्चों को एकदम समझ आ गया होगा और फील आ गया होगा, मजा होगा कि अरे हाँ ये होगी बात। ठीक है, तो देखो ये जो कर्व है बेटा, इसके नीचे का एरिया यानी कि ये वाला ब्लैक वाला और इधर वाला ब्लैक वाला, पूरे इसके नीचे के में से माइनस कर दो। क्या कर दो? इस पूरे में से आप इसके कर्व के नीचे के को एरिया को माइनस कर दो, आपके पास ये वाला एरिया बचेगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो बच्चों क्या आएगा? एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक। पहले किसका इंडिकेशन करूंगा? इस लाइन का। लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा? ये है x² = 4y। मैंने स्टेप कैसे रखी है? x एक्सिस पर, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? dx। यहां क्या आएगा? y। फिर मैं इस बार क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं या प्लस कर रहा हूं? दोनों के। हर बार मैं ज्यादातर प्लस कर रहा था, इसका निकाला प्लस, इसका निकाला, टोटल एरिया आ गया। यहां पर माइनस है, क्यों है समझ आया ना? पूरे के में से इसके कर्व के नीचे के एरिया को माइनस कर देना है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से -1 से लेके 2 तक ही चलेगा। अच्छा, इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कर्व बेशक यहाँ टच करेगी, तो ये अगर यहाँ पे टच करेगी और यहीं से एक्स एक्सिस जा रही है, तो इसके नीचे कोई एरिया बचा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां से जब ये जा रही है तो एक्स एक्सिस तक, इस कर्व के और इस एक्स के नीचे, एक्स एक्सिस के बीच में और इस कर्व के बीच में और एक्स एक्सिस के बीच में जो ये एरिया वो ये वाला है ना, ऐसे इधर ये कर्व और ये वाली एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला ही तो एरिया, ये वाला, उंगली देखना मेरी, ये वाला। ठीक है ना? इसको माइनस करना है मुझे। चलो, -1 से 2, और इस कर्व की इक्वेशन क्या बेटा? x² = 4y। तो dx के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे y लिखा जाएगा दोबारा। चलो y की वैल्यूज निकाल के रख देते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही। यहां से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू रखनी है ना, y की वैल्यू निकालो, तो यहां से y आएगा x + 2/4 रख दिया बेटा, और dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 2 y dx। इस बार किसका? ये इस कर्व का। तो y की वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो x² / 4 dx। बोलो किसी को दिक्कत बेटा? अब ये 4 जो है इसको अपॉन में बाहर ले आओ, 1/4। और इंटीग्रेशन किसका होगा? x + 2 का। x का कितना आएगा इंटीग्रेशन? x² / 2 प्लस 2 का कितना आएगा बेटा? तो 2x आएगा, और इसका लिमिट लग जाएंगी -1 से 2 तक। माइनस, अब इसका देख लो, x² / 4 है, तो 1/4 तो बाहर ले आओ, ये 1/4 जो है इसको बाहर ले आओ। x² का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? x³ / 3, और लिमिट लग जाएगी ये। चलो पूरा सॉल्व कर देता हूं, चलो मैं इसको तुम्हारे लिए, ठीक है, छोटा सा ये। तो x² वैल्यू रखो, पहले अपर लिमिट रखो दोनों में, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4/2, फिर इसमें प्लस 2 दूनी 4, अब माइनस। तो जब मैंने कहा कि जब लोअर लिमिट रखने आओ ना और यहाँ माइनस लगाओ, तो एक छोटा सा ब्रैकेट दोबारा लगा लेना, और तब लोअर लिमिट रखना दोनों टर्म्स में, ताकि गलती ना हो। बोल रहा हूं क्या? दोबारा सुनना, पहले अपर लिमिट रखी है आपने यहाँ, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखनी है तो पहले ब्रैकेट लगा लेना। तो -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1/2। फिर माइनस का आएगा साइन, क्यों? क्योंकि -1 जब मैं यहां रखूंगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो -2, ये बंद, -1/4 इंटीग्रेशन, सॉरी ब्रैकेट, 2 यहां रखोगे, 2 का क्यूब 8, 8/3, -3 रखोगे बेटा जब, -1 रखोगे। अब देखो, एक तो माइनस आता है वो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक -1 इसकी जगह रख रहा हूं, तो -1 की पावर 3/3। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे यार। चलो सॉल्व कर ही देते हैं यार इसको पूरा। 1/4 ये क्या आ जाएगा? 1/4, और इसमें ब्रैकेट में आएगा देखो 4/2, 2, फिर 2 + 4 6 हुआ, 6 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो 6 + 2 8, 8 माइनस हाफ आएगा 7.5, 7.5 मतलब 15/2। ठीक है, 15/2 ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस का 1/4, और यहाँ पे बचेगा क्या? एलसीएम लेंगे 3, और ये माइनस का क्यूब माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 9/3। ठीक है, तो 1/4 यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, 15/8, 15/8, और -4 3 3/4 हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये है 8 और 15 माइनस 3 दूनी 6 9/8 9/8 इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई यहाँ पे फर्स्ट वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों वो अगले लेक्चर में बना देंगे। ठीक है, और उसमें कुछ मिसलेनियस के या फिर कुछ पीवाईक्यूज डाल देंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। आई होप सभी को आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग बनी होगी एक कि किस तरीके से आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन टैकल करना है। ठीक है, तो अगर आपने सीखा ना अच्छे से यार, जो बच्चा लास्ट तक वीडियो को देख रहा है उसको 100% जरूर एकदम अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन को आखिर करना कैसे, क्यों ऐसे कर रहे हैं, हर चीज का रीजन पता चल रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों साथ बने रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल के बारे में बताओ। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताओ प्लीज कि कैसी लग रही है वीडियोस। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताएं, कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफ करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ठीक है, थैंक यू बच्चों।